दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ के हमले से लेकर के, जहां पे हमारे 22 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हुए। इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई। माना जा रहा है कि मीटिंग में नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको बताएं तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना असम का दौरा रद्द कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि इस हमले में लेकर के अमित शाह असम से लौट करके दिल्ली की एक बैठक की है, जहां पे शाह ने MHA और CRPF के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में स्पेशल DG संजय चंदर भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की रणनीति बन रही है और साथ ही सूत्रों की माने तो हमले की जांच का जिम्मा NIA को सौंपा जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को असम में थे, उन्हें वहां रैलियां भी करनी थी, लेकिन बीजापुर की घटना के बाद वहां से वह जल्दी ही लौट गए। पहले ही जो है शाह को 8 बजे तक दिल्ली वापस आना था, लेकिन बीजापुर नक्सली हमले के चलते वह जल्द ही पहुंच गए। इसके लिए उन्होंने बैठक में गृह सचिव, CRPF के अधिकारी, खुफिया विभाग के अधिकारी और साथ ही ज्वाइंट सेक्रेटरी LWE भी शामिल होने की खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली कमांडर हिडमा में छिपे होने की जानकारी से सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद शुक्रवार के शाम जो सुरक्षा बलों ने बीजापुर और सुकमा बॉर्डर पर जो है हमला कर दिया था, जो कि जूनाकुड़ा इलाके के ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन तभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। नक्सलियों ने 3 तरीके से उनके ऊपर हमला किया। पहला हमला बुलेट से, दूसरा नुकीले हथियारों से और तीसरा देसी रॉकेट लॉन्चर से। इस हमले में 200 से 300 नक्सली शामिल थे, ऐसा माना जा रहा है। इस हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हुए हैं, जबकि कई घायल हुए हैं, जो कि करीब 15 नक्सलियों को भी मारे जाने की खबर। बड़ी खबर निकल के आ रही है केजरीवाल से जुड़ी हुई, जो कि बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि केजरीवाल का केंद्र पर हमला, कहा कि किसानों का समर्थन किया, इसलिए उपराज्यपाल वाला बिल जो है संसद में पास किया केंद्र सरकार ने। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जिंद में किसान की महापंचायत के दौरान जो है जोरदार हमला बोला है केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा है कि GSNDT कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि वे संसद में जो है बिल को लेकर के आए ताकि केजरीवाल को दंडित कर पाए, जो कि उन्होंने ये भी आगे कहा कि जो है इसका प्रदर्शन करने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिल का पास होने का अधिकार को चुनौती हुई सरकार की बजाय उपराज्यपाल को जो है हाथों में दे रहे हैं। क्या इसके लिए ही आज़ादी का संघर्ष लड़ेंगे हम? दिल्ली के CM ने कहा कि जो है मेरे पास फाइल भेजी गई तब दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। कानून व्यवस्था का सवाल है कि उन्हें मुझे यहाँ पर धमकी दी जा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा अधिकार ले लेंगे, मैं उनकी बातें नहीं सुनी तो जो है फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही गलत किया गया है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम उन 300 किसानों को सलाम करते हैं जिनकी किसान आंदोलन के दौरान मौत हो गई। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाने पाए। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि कोरोना के चलते महाराष्ट्र में नई पाबंदियां, रेस्टोरेंट में खाना खाने पर रोक और साथ ही वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर के देखते हुए जो है उद्धव सरकार ने रविवार को कई बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि सरकार ने रेस्टोरेंट में खाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि रेस्टोरेंट खुले रहेंगे और साथ ही लेकिन यहाँ पर खाना पर रोक रहेगी और जो है पार्सल की सुविधा की अनुमति मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री जो है असलम शेख ने कहा है कि सरकारी ऑफिसों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा सरकार ने वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया है। यह जो है लॉकडाउन पर हर शुक्रवार पर रात 8 बजे से सोमवार 7 बजे तक ये सरकार ने ऐलान किया है कि ऐसा लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने कहा है कि राज्य में औद्योगिक इकाइयां और साथ ही बाजारों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके अलावा सरकार ने ट्रेनों, बसों, टैक्सी और ऑटो में यात्रा पर रोक नहीं करेगी। वहीं सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की क्षमता को कम करने के जो है 50% कर दिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जो कि इसीलिए यह फैसला लिया गया है। लगभग रोजाना पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए यह जो है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बीते दिन तकरीबन 50,000 नए मामले एक दिन में सामने आए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में ही यह फैसला लिया गया है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे ने इससे पहले 2 अप्रैल को जनता को संबोधित करते हुए लॉकडाउन लगाने की आशंका से इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि अगर जो इसके चांस लगे तो ऐसा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि लोग लापरवाह हो गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को रोकने के लिए 1-2 दिन में और अधिक पाबंदियां लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि लॉकडाउन लगाने का फैसला होगा तो फिर आर्थिक स्थिति खराब होगी, हमें धैर्य से जो है लड़ना होगा और साथ ही इसके साथ काम करना होगा, कोरोना से लड़ना होगा, एकजुट होकर के हमें कोरोना से युद्ध लड़ना होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके लिए प्रयासरत भी हैं और जो कि राज्य में 500 स्थानों पर कोरोना टेस्ट की सुविधा भी की गई है।
अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है हरियाणा से, जो कि मनोहर लाल खट्टर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री ने खोला घोषणाओं का पिटारा, वेतन में की गई बढ़ोतरी। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन करनाल में सफाई कर्मियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर डाली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारी का वेतन 12,500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा करके 14,000 रुपये और साथ ही शहरी सफाई कर्मचारी का 15,000 रुपये से बढ़ा करके 16,000 रुपये किया गया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसके साथ ही 10 से 15 वर्ष तक का अनुभव रखने वाले सुपरवाइजर व दरोगा को प्राथमिकता के आधार पर सफाई का ठेका मिलेगा, जो कि उन्होंने ये कहा कि किसी महीने का वेतन ना मिलने पर अगले माह में 500 रुपये हर्जाने के रूप में मिलेंगे। और साथ ही सीवर रेज मैन का वेतन जो है 10,000 से बढ़ा करके 12,000 रुपये किया गया। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्यूटी पर मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक का बीमा भी होगा और साथ ही घर पर सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का बीमा होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना से दिए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि नियमित कर्मचारी की तर्ज पर 2600 पार्ट 2 आउटसोर्सिंग और सफाई कर्मचारियों को भी एक्स ग्रेसिया की सुविधा मिलेगी, जो कि एक अच्छी सुविधा है। सफाई कर्मियों के लिए वेतन के लिए आए पैसे से उन्हें वेतन दिया जाएगा, यहाँ पर पैसा अन्य विकास कार्य पर भी खर्च होगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मियों की खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा और नए पद भी सृजित किए जाएंगे। गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार की गारंटी पर जो है शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही यदि गरीब व्यक्ति किसी भी कारण से उसका ऋण को अदा करने में असमर्थ है तो सरकार उसका ऋण भरेगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सरकार पूरी तरह से यहाँ की जनता को के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ऐसा काम उन्हें करने में अच्छा लगता है और ऐसा करने के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे पर केंद्र सरकार अलर्ट और साथ ही पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा भी की है। जानकारी सूत्रों ने दी है। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। भारत में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण में 93,249 नए मामले सामने आए हैं, जो कि इस साल के एक दिन में आए कोविड-19 के सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण की कुल संख्या अगर माना जाए तो जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार 19 सितंबर के बाद से जो है कोरोना वायरस संक्रमण में एक दिन में सामने आए सबसे अधिक मामले इस बार हैं। और साथ ही आंकड़ों के मुताबिक रविवार को महामारी के जो है 513 और लोगों की जान गंवाने की मृतकों की संख्या बढ़ करके 1,64,623 हो गई। बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से, जो कि ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि नंदीग्राम में गड़बड़ी के आरोपों को चुनाव आयोग ने नकारा, ममता बनर्जी को 6 पन्नों का जवाब दिया। दोस्तों आपको अगर विस्तार से इस खबर को बताएं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने 6 पन्नों का जवाब भेजा है। ममता ने चुनाव आयोग से नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ मिलकर के उन्होंने जो है गलत किया। इन्हीं के आरोपों पर जो है आयोग ने अपना जवाब दिया है। आयोग ने ममता के लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आयोग ने संयुक्त के तौर पर सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में प्राइमरी स्कूल में बने बूथ नंबर 7 में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आयोग ने इस आरोपों के जवाब में पूरी टाइमलाइन जारी की है। इस टाइमलाइन में सुबह 5:30 से लेकर के मातृकाल से लेकर के 7 बजे तक की वोटिंग शुरू होने के शाम तक की वोटिंग खत्म होने तक कर लेकर के सिलेबर ब्यौरा दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि आयोग ने कहा है कि बूथ नंबर 7 में वोटिंग शुरू होने से पहले वहां मौजूद सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में माइक्रो डालिंग हुई, जो कि उसके बाद की वोटिंग हुई। और आपको बता दें कि आयोग ने ममता की सभी आरोपों को नकारते हुए सीसीटीवी फुटेज के हवाले से भी कहा है कि वोटिंग प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों यूपी से, जो कि बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जो कि योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। बीजेपी की सरकार में टीएमसी के गुंडों भी सही जगह पहुंचाया जाएगा, बोले योगी आदित्यनाथ। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था, जो कि इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बंगाल के हुगली में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भारत की स्वाधीनता के खिलाफ काम करते हैं, किसान का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है बंगाल में काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों को सही जगह भी पहुंचाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पर टीएमसी की सरकार नहीं बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो यहाँ से गुंडागर्दी पूरी तरह से समाप्त की जाएगी। ऐसा मेरा आप सभी से वादा है, इसीलिए आप बीजेपी के पक्ष में वोट करें।
अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी से लेकर के। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को कल पंजाब से यूपी लाया जाएगा, सड़क मार्ग से लाने की तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि गाड़ी इस बार भी पलट सकती है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कल यूपी लाया जाएगा। एडीजीपी प्रयागराज ने उन्होंने बताया कि प्रेम प्रकाश को मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल लाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेम प्रकाश कल पंजाब निकलेंगे, साथ ही आईजी चित्रकूट की टीम के साथ जो है प्रेम प्रकाश पंजाब जाएंगे। कल रात तक मुख्तार अंसारी को लेकर के बांदा जेल ले जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी को सड़क के मार्ग से ही लाने की तैयारी है। सुबह तड़के की टीम रवाना होगी और जो कि उसको लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और साथ ही इसमें कोई गड़बड़ी न होने पाए, इसीलिए उनको यह जिम्मा दिया गया है। आपको बता दें कि रास्ते में गाड़ी कहीं भी पलट सकती है क्योंकि यह यूपी पुलिस है।